नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। आज तक मैंने रूस को इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हुए नहीं देखा, लेकिन हाल ही में एक रूस की प्रवक्ता जो है सरकारी है, उन्होंने खुलकर कहा यूरोपियन यूनियन का हाल अब ऐसा हो चुका है कि वे भारत के सामने गुहार लगा रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहे हैं। रूस ने यूरोपियन यूनियन पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो कभी भारत को तीसरी दुनिया का देश कहते थे, जो यह दावा करते थे कि यूरोप एक गार्डन है और बाकी दुनिया जंगल, अब उसी जंगल से मदद की भीख मांग रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्या बन गई कि रूस की प्रवक्ता को ऐसा कहना पड़ा। देखिए, यूरोपियन कमीशन जो पूरे यूरोपियन यूनियन का नेतृत्व करता है, उसकी प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन अपनी टीम के साथ भारत आई है। यूरोपियन कमीशन ने इस ऐतिहासिक दौरे पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि यूरोप और भारत गहरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमारी चर्चा व्यापार, निवेश, आर्थिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। और हिंदी में एक संदेश भी दिया गया, एकता में बल। लेकिन ये एकता अचानक से क्यों याद आई? दरअसल मैं बताता हूँ। सुबह के मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यूएसए जो है 25% टैरिफ यूरोपियन यूनियन पे लगाने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि वे यूरोपियन गुड्स पर 25% का भारी टैरिफ लगाने वाले हैं। ऐसे में यूरोप को एक नए व्यापारिक साझेदार की तलाश है और भारत इसमें सबसे बड़ा अवसर नजर आ रहा है उनको। अब ऐसे में यूरोपियन यूनियन के लिए चीन का मार्केट ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चीन की कंपनियां बेहद मजबूत हैं और वहां विदेशी कंपनियों के लिए बाजार में घुसना आसान नहीं होगा। जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच मैटर अब बिगड़ रहा है, तो उन्हें अब भारत की याद आ रही है। तो भारतीय उपभोक्ता आसानी से विदेशी सामान खरीद लेते हैं, जिससे यूरोप के लिए यह एक बेहतर विकल्प बन रहा है और भारत एक आकर्षण का बाजार बन रहा है यूरोपियन यूनियन के लिए। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ये भी चाहते हैं कि भारत रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने में उसकी मदद करे। उन्हें यह भी एहसास है कि अब अमेरिका से पहले जैसी मदद नहीं मिलेगी, इसलिए वे भारत को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में यूरोप का प्रस्ताव क्या हो सकता है? पहला, वीजा नियमों में भी ढील दे सकते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए यूरोप में यात्रा और नौकरियों के अवसर बढ़ सकते हैं। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत और यूरोप के बीच आसानी से व्यापार हो सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूस और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वे व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पुतिन ने हाल ही में एक संकेत दे दिया था कि वे अमेरिका के साथ बढ़ते सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन यूरोप को डर है कि यदि अमेरिका और रूस के रिश्ते बेहतर हो जाते हैं तो वे भारत को अपने पक्ष में करने के लिए और ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। अब ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी? भारत के पास दो रास्ते होंगे। पहला, यूरोप के साथ मजबूत व्यापारिक साझेदारी करना, लेकिन रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल न होना। दूसरा, यूरोप के दबाव में आकर रूस से दूरी बनाना, जिससे भारत की स्ट्रेटेजिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। ये बिल्कुल भी नहीं करना भारत को। अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस स्थिति को कैसे संभालता है। और अंत में आपका क्या विचार है? क्या भारत को यूरोप के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या फिर उसे अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम रहना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।